पिंड दा बाबा लोगों को इकट्ठा करके रो रो के कहता था, मिनू रसूलां नाल प्यार है, मिनू रसूलां नाल इश्क है, मिनू रसूलां नाल मुहब्बत है। फिर एक दिन ऐसा आया, पिंड विच बाबा सी ना चैची रसूलां सी। इसे लई कहंदे ने पुत्रो मेरे जवानों, बाबियां दियां गल्लां गौर नाल सुनिया करो। फैसलाबादी नाई से मेरे बाल निक्के निक्के कर दे। नाई किन्ने किन्ने कर दियां, फैसलाबादी 2-2 महीने दे कर दे। अम्मी तौलिया धो रही थी। मैंने पूछा, अम्मी तौलिया धो रही हैं? अम्मी मुझे घूर कर बोली, नहीं पुत्र, तौलिए नू पानी देन दईया, शायद वड्डा होके कंबल बन जावे। पप्पू चैचे नू पुछदा, ये खुशियां की हुंदियां ने? चैचा कहंदा, पुत्र मैनू की पता, मेरी ते जवानी विच ही शादी हो गई सी। मास्टर जी गांव में बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हुए, देखो बच्चों ये एम है, एम से मदर बनता है यानी माँ, जैसे नूरे की माँ। अगले दिन मास्टर जी ने बोर्ड पर डब्ल्यू लिखा और पूछा, बच्चों ये क्या है? एक बच्चा बोला, उस्ताद जी लगदी ते नूरे दी माँ ही है, पर पुट्ठी लमकी हुई है। एक नशई अफ्तारी के वक्त सिगरेट के कश लगा रहा था और उसके बच्चे वजू करके नमाज के लिए मस्जिद जाने की तैयारी कर रहे थे। बच्चों का दादा अपनी चारपाई पर लेटा ये सारा माजरा देख रहा था। दादा अपने नशई बेटे से कहने लगा, ओए बेगैरता, तुझे शर्म नहीं आती? बच्चे मस्जिद जा रहे हैं और तुम यहाँ सिगरेट के कश लगा रहे हो। नशई ने मुस्कुराकर बाप की तरफ देखा और बोला, देखा मेरी और अपनी तरबियत का फर्क। किसी ने अपने पठान दोस्त से पूछा, क्या तुम मेरी शादी में हवाई फायरिंग करोगे? पठान, हवाई फायरिंग तो हर कोई करता है, तुम तो हमारा जिगर है, हम तुम्हारी शादी में खुद कुछ धमाका करेगा। शेर और मुर्गे की दोस्ती हो गई। शेर ने मुर्गे से कहा, कोई मसला हो तो दरख्त पर चढ़कर अजान देना, मैं आ जाऊंगा। एक दिन गीदड़ को अपनी तरफ आता देखकर मुर्गा दरख्त पर चढ़ गया और अजान दे दी। गीदड़ ने देखा और बोला, नीचे आ जाओ, नमाज पढ़ते हैं। मुर्गा बोला, रुक जाओ, इमाम साहब आ रहे हैं। इतने में शेर को आता देखकर गीदड़ भागने लगा तो मुर्गा बोला, इमाम साहब आ गए। तो गीदड़ बोला, ये मौलवी हमारे फिरके का नहीं। जब औरतें एक दूसरे से बातें कर रही होती हैं तो शैतान खामोशी से आकर एक कोने में बैठ जाता है। सिर्फ उन खवातीन से सीखता ही नहीं है बल्कि नोट्स बनाता है, नोट्स। लोग कहते हैं औरतें राज नहीं रखती। यही बात अगर आप औरतों से पूछें तो औरतें कहती हैं हम तो रखती हैं, लेकिन जिसे आगे बताती हैं वो नहीं रखती। शोहर अपने घर की लाइट्स ठीक कर रहा था। अपनी बीवी को आवाज देकर बोला कि जरा इधर आना। जब बीवी आई तो शोहर ने कहा कि नीचे 2 तारें पड़ी हैं, जरा इनमें से एक पकड़ना। बीवी ने एक तार पकड़ी। शोहर ने पूछा कि कुछ हुआ? बीवी ने कहा नहीं। शोहर, अच्छा तो करंट फिर दूसरी तार में है। बेचारी मासूम औरतें। बीवी, जब मैं गाना गाती हूँ तो आप बालकोनी में क्यों चले जाते हैं? शोहर, ताकि मोहल्ले वाले ये ना समझें कि मैं तुम्हारा गला दबा रहा हूँ। उस्ताद, तशरीह करो, तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए। पप्पू, शायर अपने महबूब से शादी नहीं करना चाहता, बस लारा लगाया हुआ है। एक फकीर शेख साहब से बोला, अल्लाह के नाम पर कुछ पैसे दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। शेख साहब 100 रुपए का नोट दिखाते हुए बोले, आपके पास 50 रुपए होंगे? फकीर बोला, हाँ है। शेख साहब, ते मामा वेले ओदे खर्च ले। ये लक्स साबन का ऐड देखकर समझ नहीं आता कि इसे खाना है या इससे नहाना है। दूध, बादाम, अंडे और पता नहीं क्या क्या मेवे डालते हैं। एक आदमी हाथ धोकर औरत के पीछे पड़ा था। औरत ने मुंह धोकर दिखाया, फिर जाकर मामला रफा दफा हुआ। डॉक्टर, बच्चे को पानी देने से पहले उबाल लिया करें।
आयशा, वो तो ठीक है, लेकिन उबालने से बच्चा मर तो नहीं जाएगा। पप्पू, जनाब मुझे छुट्टी चाहिए, बेगम को शॉपिंग पर लेकर जाना है। अफसर, नहीं मिलेगी छुट्टी। शुक्रिया सर, मुझे पता था मुसीबत के वक्त आप ही काम आएंगे। एक शख्स की बीवी उससे हर बात में बहस करने की आदी थी। एक दिन वो एक बुजुर्ग के पास गया और मशवरा मांगा। बुजुर्ग ने कहा, बेटा कभी भी अपनी बीवी से बहस में जीतने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे अपनी मुस्कुराहट से शिकस्त दो। उस शख्स ने बुजुर्ग के मशवरे पर अमल करना शुरू कर दिया। बीवी चंद दिन तो खामोश रही, फिर एक दिन बोली, आजकल बहुत हंस रहे हो, लगता है तुम्हारा भूत उतारना पड़ेगा। एक इंतहाई बहादुर शोहर की कहानी। बीवी शोहर से, कैसी लग रही हूँ मैं, अभी अभी ब्यूटी पार्लर से आई हूँ। शोहर, ब्यूटी पार्लर बंद था क्या? एक पागल ट्रेन के ट्रैक पर सो गया। एक आदमी वहां से गुजर रहा था, उसने पागल को देखा तो बोला, ट्रेन आएगी तो तू मर जाएगा। पागल बोला, अभी अभी जहाज ऊपर से गुजरा है तो कुछ भी नहीं हुआ, ये ट्रेन क्या चीज है? नर्स, लंबा सांस लो, क्या महसूस हो रहा है? मरीज, परफ्यूम बड़ा मस्त है। शोहर, आज सब्जी में नमक ज्यादा है। बीवी, नमक पूरा है, आज सब्जी कम थी। नतीजा, बीवी कभी गलत नहीं होती। कुछ लड़कियां इतनी पतली होती हैं कि समझ ही नहीं आता इन्हें परफ्यूम गिफ्ट करें या ग्लूकोज की बोतल। बीवी, आज छुट्टी है, चलो कहीं घूमने चलते हैं और ड्राइविंग मैं करूंगी। शोहर, वाह, इसका मतलब है जाएंगे कार में और आएंगे कल के अखबार में। बाबा जी कहते हैं, अलादीन का चिराग और मेकअप शुदा औरत दोनों को रगड़ो तो अंदर से जिन निकलता है। जब पता है जोड़े आसमानों पर बनते हैं, क्यों इजी लोड करवा करवा के अपने बाप का पैसा बर्बाद करते हो? टीचर, जो बेवकूफ है खड़ा हो जाए। कुछ देर कोई खड़ा ना हुआ तो फिर पप्पू खड़ा हो गया। टीचर, पप्पू क्या तुम बेवकूफ हो? पप्पू, नहीं मिस, आप अकेली खड़ी थी, मुझे अच्छा नहीं लगा। सरदार जी बायोलॉजी के प्रैक्टिकल में टीचर ने एक परिंदे की टांग पकड़ी और सरदार से पूछा, बताओ ये किस परिंदे की टांग है? सरदार बोला, आई डोंट नो, मिन्नो की पता। टीचर, तुम फेल हो, क्या नाम है तुम्हारा? सरदार बोला, मेरी भी टांगे देखकर बताएं।